हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने नया घर लिया है। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है तो हम लोग सितंबर में मूव हुए थे यहाँ पर और अभी चल रहा है दिसंबर। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ हमारे जो है मंथली एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक मॉर्गेज, बिल्स वगैरह। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ मॉर्गेज। मॉर्गेज जो है, अगर आपने डाउन पेमेंट ज़्यादा दी है, जैसे कि मैंने पहले बता रखा है वीडियोस में, तो आपकी जो मंथली मॉर्गेज होगी वो कम होगी। सो हमारी जो मंथली मॉर्गेज है दैट इज़ $1450। सेकेंड थिंग इज़ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन जो है वो उसकी जो प्राइस है मंथली एक्सपेंसेस की वो वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। हम लोगों ने शॉ का ले रखा है। सो हमारा जो मंथली एक्सपेंस है इंटरनेट कनेक्शन का वो है $115 मंथली। उसमें से 110 का जो है वो पैकेज ले रखा है हमने और उस पर $5 जो है वो टैक्स लगता है। सो द थर्ड थिंग इज घर की इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस। सो होम इंश्योरेंस जो है वो हम लोगों ने ले रखी है टीडी बैंक की, बिकॉज टीडी की जो होम इंश्योरेंस है वो सबसे सस्ती है। मैंने कंपेयर किया था, मैंने कोच ली थी तो मुझे सबसे सस्ती जो है वो टीडी की लगी थी। अगर कहते हैं कि घर की इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस अगर आप सेम कंपनी से लेते हो तो वो आपको सस्ती पड़ती है। हम लोगों ने सिर्फ घर की इंश्योरेंस ले रखी है। अगर हम घर की और कार की इंश्योरेंस लेते तो वो $95 पड़ती, बट हम लोगों ने सिर्फ होम इंश्योरेंस ली है दैट इज $105 फॉर होम इंश्योरेंस फ्रॉम टीडी बैंक। उसके बाद आती है बारी इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की। जो हम लोग गैस मीन्स की हमारा जो चूल्हा चलता है वो, गार्बेज बिन्स की, वेस्टेज की, जो पानी वेस्ट करते हैं, इन सब का जो बिल है वो हमारे अभी तक सिर्फ एक बिल आया है दैट इज $40 था। और नवंबर का जो है वो 13 दिसंबर को वो लोग डिडक्ट करते हैं। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो या 13 से लेकर 15 के बीच में डिडक्शन होती है। अभी जो हमारा पहला बिल आया है सारी वेस्टेज और लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल लेकर, वो है $315। सो ये तो हो गई बात कि घर के खर्चे जब हम लोग घर ले लेते हैं तो कौन कौन से एक्स्ट्रा खर्चे पड़ते हैं रिलेटेड टू हाउस। एंड आफ्टर दैट जो हमारे साइमल्टेनियसली पहले खर्चे चल रहे थे वो तो वैसे ही चलेंगे। खाना हम लोग खाएंगे, बिल भी यूज़, फ़ोन भी यूज़ होता है, गाड़ी की इंश्योरेंस, गाड़ी की किश्त अगर आपने नई गाड़ी ले रखी है। सो ये सारे खर्चे साइमल्टेनियसली चलते हैं हमारे। सो अगर हम लोग ग्रॉसरी की बात करें, सो ग्रॉसरी डिपेंड करती है कि आपने अगर इस महीने सपोज कीजिए आटा खरीद लिया, चावल खरीद लिया, लेकिन आपने बल्क में सामान खरीद लिया, तो उस महीने जो बजट है मेरा ग्रॉसरी का वो अप चला जाता है। बट नेक्स्ट मंथ जो ग्रॉसरी का बजट है वो हाफ रह जाता है, क्योंकि हमारे ज़्यादा यूज़ करने वाली चीज़ें आटा, दाल, चावल ही है। तो अगर हमारे पास वो ऑलरेडी है तो एवरी मंथ सिर्फ आपको दूध और सब्जियों और फ्रूट का खर्चा पड़ता है। सो ये तीन खर्चे मिलाकर अगर मैं बल्क में सामान नहीं खरीद रही हूँ सो दैट्स गोना बी 500 to 600। बट अगर मुझे चावल, आटा, दाल जो है वो बल्क में खरीद कर स्टोरेज करनी है दैट्स इट्स गोना बी 1000, क्योंकि अगर हम लोग आटा दाल खरीद रहे हैं तो मैं एक एक पैकेट नहीं खरीदती हूँ। अगर मैं आटा खरीद रही हूँ तो हम लोग 4 पैकेट आटा के लेकर आते हैं। अगर चावल खरीद रहे हैं चावल की बड़ी बोरी लेकर आते हैं, फिर अनियन, पोटैटो। सो ये सारी जो चीज़ अगर बल्क में खरीद रहे हो तो ऑब्वियस है कि जो आपका ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस है उसका ग्राफ अप ही जाएगा। सो तो नॉर्मल जो ग्रॉसरी का मेरा खर्चा जाता है दैट इज 500 to 600। एंड उसके बाद जो अगर मैं ज़्यादा सामान लेकर आनी हूँ दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1000 के नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं जाता है, 9 के भी नीचे रह जाता है। सो आई एम जस्ट गिविंग अ रफ फिगर्स लाइक एवरेज फिगर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गाड़ी के इंश्योरेंस की। गाड़ी की इंश्योरेंस हमारी जो पर मंथ जाती है दैट इज $268, क्योंकि जैसे जैसे आप यहाँ पर पुराने होते हो, आपका लाइसेंस पुराना होता है, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो कम होती जाती है। जो बच्चे 18 या 19 ईयर्स की जो होते हैं वो गाड़ी खरीदते हैं, उनकी गाड़ी जो है उसकी इंश्योरेंस बहुत कॉस्टली होती है। जो लोग कनाडा में उनको पता है, बट जो नहीं है उनको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप नए ड्राइवर होते हो, रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए वो जो इंश्योरेंस है उनकी बहुत ज़्यादा होती है। लाइक समटाइम आई थिंक 500 जाती है, बड़ी सिटीज़ पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग
बात करते हैं। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी है या लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी है सो उसके अलग से एक्सपेंसेस हैं। अगर आपने करवा रखी है, अगर अपने बच्चों की करवा रखी है उसके अलग से एक्सपेंसेस। अगर आप बच्चों के एवरी मंथ डिपॉजिट करवाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स हैं या पॉलिसीज हैं जिसमें आप बच्चों के लिए पैसे जो हैं वो सेव कर सकते हैं। अगर आपने वो ले रखी है तो उसके अलग से एक्सपेंसेस हैं। सो वो हमारे फिलहाल तो नहीं है। सो आफ्टर दैट आता है अगर आपने गाड़ी नहीं ले रखी है तो उसकी जो हर महीने इंस्टॉलमेंट जाती है। सो हम लोगों ने नई गाड़ी ली थी तो उसकी आई थिंक 300 समथिंग जो है वो उसकी इंस्टॉलमेंट जाती है। सो हम अप्रॉक्सीमेटली लगा लेते हैं 320। मुझे नहीं याद है, मुझे इतना पता है कि 320 से नीचे है, इसलिए हम लोग 320 लगा लेते हैं। आती है बिल की बारी। आपका फ़ोन की जो बिल है, आपके फ़ोन के बिल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तभी तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है। सो हमारा जो बिल है वो 3 कनेक्शन लिए हुए हैं हमने एक ही बिल पे। सो वो आता है समटाइम 250 और कई बार 300 अगर ओवर यूजेज हो गई। सो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली $300 जो है वो मान लेते हैं। सो ये सारे जो खर्चे हैं वो तो आने ही आने हैं एवरी मंथ। उसके अलावा अगर हम लोग मिसलीनियस एक्सपेंसेस की बात कर लें, क्योंकि जो लाइफ है वो बहुत अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटीज़ होती रहती हैं। कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, यहाँ पे पैसे लग गए, वहाँ पे पैसे लग गए। सो अगर हम लोग उसकी बात करें तो हम लोग उसको अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 के बीच में लेकर चलते हैं। लेकिन टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जैसे पुरानी गाड़ी थी पहले, उसकी अगर आपने उसकी सर्विस करवानी है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपने टायर चेंज कराने हैं, विंटर टायर लेने हैं, ऑल सीजन टायर लेने हैं, तो वो जो एक्सपेंसेस हैं वो अलग से आते हैं। सो हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस में उनको गिन लेते हैं। सो वो है 400। सो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये एवरी मंथ होने ही होने हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपका कोई ट्रिप है, रिलेटिव्स को घर पे बुला लिया या उनके साथ बाहर गए ट्रिप पर, तो वो सारे खर्चे वो अलग से हैं। सो ये जो हैं वो तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस आने ही आने हैं। आप कुछ करो या ना करो, काम पे जाओ या ना जाओ, पर आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आप सोच रहे हो कि लाइफ ईजी नहीं है कनाडा में, या घर लेना ईजी नहीं है। कुछ भी करना लाइफ में इजी नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। सुनने के बाद कुछ लोग जो होंगे वो डर गए होंगे कि इतने सारे एक्सपेंसेस, बट ये भी है कि अगर आपके एक्सपेंसेस हैं, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको इनकम भी तो हर महीने आ रही है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है घर की इन्वेस्टमेंट। अपना जो मॉर्गेज है उसको ख़त्म करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। 25 और 30 ईयर्स की यहाँ पे टर्म्स होती हैं घर के मॉर्गेज की, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि लोन कितना लंबा लिया है आपने वो है 25 या 30 ईयर्स। आप उससे पहले ख़त्म करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं दैट इज़ अप टू यू। बट हर महीने जो 1500 या 1600 हम लोग मॉर्गेज का देते हैं वो कई बार चुभता है कि हाँ मैं जल्दी जल्दी से पैसे ख़त्म करूँ ताकि 1600 मेरा बच जाए और जो बाकी खर्चे हैं उसमें वो 1600 पड़ जाए। और इतनी बड़ी बात नहीं है कि इतने ज़्यादा खर्चे हैं। अगर मैं कनाडा चला गया या चली गई तो कैसे होगा, सब कुछ हो जाता है। अगर आपने घर नहीं लेना है, आप छोटा अपार्टमेंट ले सकते हैं, डुप्लेक्स ले सकते हो, बहुत सारी ऑप्शंस है। सो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक बार यहाँ पे आने की देर है, आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन सब ने ज़ीरो से शुरू किया था। सो अगर आप आ रहे हो, आपने भी ज़ीरो से शुरू करना है, सो आप कहीं ना कहीं पहुँचोगे। ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कुछ शुरू होने से पहले उसके ख़त्म होने का सोचना नहीं चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। सो अगर आप ज़िंदगी में हार्ड वर्क करोगे आप सब कुछ पा सकते हो, पर बिना हाथ पैर हिलाए आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर आप कुछ करने से पहले उसके कंक्लूजन पे पहुंच जाते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो डरिए मत कि इतने सारे एक्सपेंसेस है तो क्या करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहती थी, दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाई। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। गाइस कहीं भी जाने से पहले क्या करना है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, सबसे ज़रूरी काम है मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। सो मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, भूलना मत। मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।